आरोग्य विभागाच्या परीक्षेमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर न्यासा कंपनीनं विद्यार्थ्यांची माफी मागितली आहे। विद्यार्थ्यांना झालेल्या मनस्तापाबद्दल कंपनीनं राज्य सरकारला क्लीन चिट दिली आहे। झालेल्या गोंधळाला कंपनीच जबाबदार असल्याचं न्यासाचे संचालक पुनीत कुमार यांनी म्हटलेलं आहे। न्यासाचे संचालक पुनीत कुमार यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी वेदांत नेब यांनी। आरोग्य विभागाची परीक्षा मागील आठवड्यामध्ये पुढे ढकलण्यात आली आणि आता ती ऑक्टोबर महिन्यात होतीये। मात्र ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचं खापर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी न्यासा कंपनीवर फोडलं, कारण न्यासा कंपनीच्या अकार्यक्षमतेमुळेच ही परीक्षा पुढे ढकलावी लागली असा त्यांनी आरोप केला होता, असं त्यांचं म्हणणं होतं। आपल्यासोबत न्यासा कंपनीचे डायरेक्टर आहेत पुनीत कुमार। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं न्यासा कंपनी पर, हेल्थ डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम थी, 8 लाख स्टूडेंट्स अपियर थे और ये एग्ज़ाम कुछ घंटे पहले ही बताया गया कि पोस्टपोन्ड हो गई और ये पूरी तरह से न्यासा कंपनी का नेग्लिजेंस है, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ने कहा। किस तरह से देखते हो और क्या हुआ था? देखिए, हकीकत ये है कि जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं और सेक्रेटरी कमिश्नर, इन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी थी हमारी संस्था को कि हम इस एग्ज़ाम को फ्लॉलेसली करें। हाँ। और उनकी बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस थी कि ये बिल्कुल एरर फ्री और ज़ीरो डिफेक्ट के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए, और यही हमारी एजेंसी का प्रयास था। इसमें हम लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर्स की बुकिंग चालू करी और हमारा डेट 25-26 इसकी फ़ाइनल हुई थी। एग्ज़ाम सेंटर्स की बुकिंग हमारी तकरीबन 18-19 तारीख तक फाइनल हो गई थी और हम एडमिट कार्ड लाइव करने की पोजीशन पे थे। परंतु हमारी टीम का रिप्लाई आया कि काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर से कम्युनिकेशन रीस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कुछ एक आध CET का एग्जामिनेशन लग गया था और कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारी कंफर्मेशन पूरी नहीं आई थी 25th की या 26th। मतलब अरेंजमेंट हुआ नहीं था सेंटर्स को लेकर? सेंटर्स की बुकिंग हो गई थी, हमने अलॉटमेंट की तैयारी कर ली थी। अलग अलग एग्जाम थी इसलिए अलग अलग एग्ज़ाम था, लेकिन कुछ लोगों का ये आया कि 26th के एग्ज़ाम को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि CET का ऑर्डर आ गया है, हमें आपको सेंटर देने में हम पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। ये विड्रॉल, ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, बट हम ये डिपार्टमेंट की पूरी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते थे और हमने कहा हम आखिरी मोमेंट तक पूरा प्रयास करेंगे। पहले से ये शेड्यूल नहीं किया क्या? क्योंकि डेट तो पहले महीने भर का डेट थोड़ा सा एकदम से रीस्केड्यूल होकर आया और काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एकदम से ऑर्डर ही आया करना है और उनका खुद का डिपार्टमेंट है, तो वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अपना डेट शेड्यूल हमें। ये पहले नहीं बताया गया हेल्थ मिनिस्टर को कि इस तरह से? हेल्थ मिनिस्टर साहब को ये हमने बताया, तब तक उससे पहले हमारी कोशिश ये थी कि हम उसको पूरा कर लें। हमने बाकी सारे स्कूल्स में अपनी कैपेसिटी बढ़ाई और हमने ऑलमोस्ट 98% तक 99% तक स्कूलों को कवर कर लिया और एडमिट कार्ड्स लाइव किए। परंतु कुछ बच्चे, हमें ऐसा लगा कि कुछ स्कूल्स अभी भी हमारे से फाइनल नहीं हुए हैं और उनका रिकन्फर्मेशन हमारा अभी वैलिड नहीं है, तो कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है। हमने 23 तक रात तक भी पूरी कोशिश करके फाइनल जो क्लोजर था वो किया। 24th को भी रियलाइज्ड कि स्टिल करीब 2-1 हज़ार बच्चे, 2-3 हज़ार बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको अलॉटमेंट में परेशानी होगी और अगर हम उन्हें अभी अलॉट करते हैं तो उनके पास कम्युनिकेशन टाइम से नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा। तो वी ट्राइड कि हम इसको सक्सेसफुली कर दें, बट जब हमें लगा कि कुछ बच्चों की परेशानी हो सकती है तो हमें एटलीस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। वी इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट कि सर कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है, वी विल हैंडल बाय द नाइट, बट स्टिल देयर इज स्लाइट लाइक ना जो रह सकता है, हो सकता है हम रात तक पूरा कर लें। तो डिपार्टमेंट को नाराज़गी डिपार्टमेंट जताई। आपने वो स्लाइडली कहा, लेकिन कई सारे बच्चे कई किलोमीटर दूर जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर पहुँच गए थे पहले, मतलब शुक्रवार की रात ही। इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो अलॉटमेंट हुआ था इसमें तकरीबन 10% से ज़्यादा बच्चों को हमने डिस्ट्रिक्ट के बाहर देने की कोशिश करी थी कि वो ना जाएं। इसका मतलब कि 10% भी एक बड़ा फिगर हो जाता है, आप समझ रहे हैं, इतने बच्चे हैं, 8-8.5 लाख बच्चे, तो 5-7% हमारा टारगेट था कि उससे ज़्यादा हम बच्चों को उनके डिस्ट्रिक्ट से बाहर ना भेजें। तो 5-7% बच्चों को हम समझ रहे थे परेशानी होती। हॉल टिकट में भी कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे था और उसकी वजह से कुछ लोगों के खिलाफ हम FIR भी फाइल कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे कोई डेटा इनपुट में क्यों हुआ ये? कुछ डेटा इनपुट लास्ट में हमारे यहाँ से टेक्निकली एक मिसमैनेजमेंट हुआ था, सर्वर से एक टेक्निकल इशू आया था जिसकी वजह से ये हुआ था। बट हम इसमें ये भी पता कर रहे हैं कि कहीं इसमें कोई हमारे किसी एक्स व्यक्ति का या किसी व्यक्ति जो इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं उनका हाथ तो नहीं था। कुछ हमने आइडेंटिफाई भी किया है और मैं आज ही एक FIR भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। हॉल टिकट का जो प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम को सैबोटाज करने की कोशिश की गई थी, दो इट वॉज अ टेक्निकल एरर, बट उस टेक्निकल एरर में भी मुझे हमारी टीम को लगता है कि कहीं किसी का हाथ था, तो हमने उसको आइडेंटिफाई भी किया है एंड वी आर गोइंग टू फाइल एन FIR टुडे।
ये नेग्लिजेंस जिस तरह से मैं फिर से वही एरर था, इट वाज नॉट नेग्लिजेंट। जो हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि ये पूरी तरह से नेग्लिजेंस कंपनी का है, तो आप मानते हैं कि जिस तरह से पोस्टपोन करनी पड़ी, कई स्टूडेंट्स आपने देखा, उनका गुस्सा देखा, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए? जी, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी, इसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड हमारे पास एक चॉइस थी कि क्या हम उन बच्चों को छोड़ दें जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिनका एलोकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम 99% बच्चों को ओके कर दें। बट माय मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर कि आई वांट अ जीरो डिफेक्ट एग्जामिनेशन। सेक्रेटरी का भी कहना था कि मुझे एक भी बच्चा अगर एग्जाम में अगर नहीं आ पाता है तो वी आर नॉट हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। आपको करना है तो 100% करना है, नथिंग लेस नथिंग मोर। उन्होंने तो माफी मांग ली। नहीं, उन्होंने नहीं नहीं मांगा। नहीं नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो प्रॉब्लम फेस हुआ, जो पोस्टपोन करना, उन्होंने तो माफी मांग ली। मैंने खुद इसकी हर बच्चे से इस बात की, हर कैंडिडेट से इसका क्षमा प्रार्थी हूँ अगर उससे गलती हुई हो, उनको जो परेशानी हुई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। आवर होल ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली सॉरी एंड वी अश्योर देम कि इस बार की जो तैयारी है और डिपार्टमेंट के जो ऑडिट हैं और हमारे जो ऑडिट्स हैं, मच बिफोर दी स्पेसिफाइड डेट दे विल गेट देयर हॉल टिकट्स, दे विल गेट देयर सेंटर्स एंड दे विल नॉट हैव टू सफ़र। वी अश्योर देम 200% कि वी आर गोइंग टू गिव 500% इन अवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच तो एम्प्लॉय। पूरी तैयारी हो गई है। ऑलमोस्ट 99% हम तैयार ही हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ वायरल क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 8 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए तो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम है उसमें आपको जॉब मिल जाएगा, और हम सीधे नासा से कनेक्ट है, नासा कंपनी से कनेक्ट है, नाम भी लिया जा रहा है कंपनी का। जी, देखिए, मैं किसी को भी किसी का नाम लेने से नहीं रोक सकता, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ अश्योर करना चाहूँगा, हमारे मिनिस्टर का द फर्स्ट डे व्हेन आई वाज गिवन द ऑर्डर, स्पेसिफिकली ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि देयर इज़ ओनली वन थिंग आई डिमांड फ्रॉम यू, ये क्लीन और एथिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और अगर इसमें मुझे कहीं पता भी चल गया तो कोई और तो कुछ ना करे, बट आई विल क्लोज दिस कंपनी। मैं इस कंपनी के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा कि यू विल नेवर अंडरस्टैंड। मेरे हर एम्प्लॉय, हर आदमी ये जानता है कि हमारे 12 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में अगर मेरा कोई क्रेडेंशियल रहा है तो वो केवल एक ही रहा है कि हमारे यहाँ पे कभी इस तरह की किसी भी एम्प्लॉय पर एलिगेशन भी नहीं हुआ, बहुत तो दूर की बात, आज तक कभी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं तो हुआ। ये कौन कर रहा है? देखिए, महाराष्ट्र इज़ अ वेरी बिग स्टेट। मैं खुद भी इसकी कंप्लेंट आज फाइल कर रहा हूँ, FIR, बिकॉज इवन वी वर रिपोर्टेड। ये वायरल क्लिप हो रहा है, इसके बारे में भी देखिए, इस वायरल क्लिप के पीछे कौन है मुझे तो नहीं पता, बट मेरे को एक चीज़ पता है कि बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो इन 5 स्टैंडर्ड एजेंसीज़ के आने के बाद उनको लग रहा है कि उनका जो रैकेट चलते थे वो सब क्लोज हो जाएंगे। बिकॉज बिलीव मी, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, ऑल दीज 5 एजेंसीज CMI 3 लेवल है। मेरी कंपनी तो CMI 5 टॉप मोस्ट क्रेडेंशियल इन इंडिया। अगर इस तरह की एक्टिविटी में कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ छोटा सा भी, तो अक्रॉस द कंट्री अवर ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोज्ड। सो नो ऑर्गेनाइजेशन, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दीज 5 कैन टेक दैट रिस्क और इज गेट इन टू दैट। बट देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले काम करती थी, उन सबके बिजनेस क्लोज्ड है, उनके रैकेट्स क्लोज्ड हैं। इसकी कंप्लेंट करोगे क्या? जिस तरह से नाम लिया जा रहा है, कंपनी का नाम, मैं वही बोल रहा हूँ कि कंपनी का नाम लेकर कहा जा रहा है कि ये पैसे दीजिए। जब ये ऑर्डर किसी और ने किया तब उसके नाम पे भी हुआ था, उस कंपनी ने भी एक्शन लेके कई लोगों की FIR करी। जब दूसरी कंपनी का एक एग्जाम हुआ था उसमें भी ये एलिगेशन लोग लगाते हैं। रैकेट्स जो हैं, मेरा आह्वान है बच्चों से कि और कैंडिडेट से कि इससे दूर रहें। उनको नई नई चीज़ें बताई जाती हैं, नए नए मेथड्स बताए जाते हैं कि इस तरह से उनको कन्विंस किया जाता है, टोकन उनसे लिया जाता है। वी वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द कैंडिडेट्स कि प्लीज़ बिलीव, इतने ट्रांसपेरेंट और इतने एथिकल तरीके से एग्जामिनेशन करने का आपके पास इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से, प्लीज़ डोंट एंगेज इन एनी ऑफ दिस, डोंट बिलीव ऑन दीज रूमर्स, दीज आर पीपल जो आपको मिसलीड कर रहे हैं। बी अश्योर्ड द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस आर 100% गोइंग टू मेक इट अ ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन एग्जाम। एंड वी आर आवरसेल्व्स टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज जिन के नाम, मेरे को कॉल सेंटर में भी लोग कॉल करते हैं इस तरह की जैसे आप बता रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इन द कॉल सेंटर दैट दे गेट रेफरेंस, दैट दे गेट समथिंग। जिन के नाम आए थे, मैं सबकी एक FIR की लिस्ट आज कर रहा हूँ डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके। ये सवाल है, जो अब एग्ज़ाम होगी 24 अक्टूबर को है, 31 अक्टूबर को है, तब पूरी तैयार है ये नासा कंपनी, या फिर से, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अब थोड़े से डरे हुए हैं कि जिस तरह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जिस तरह से एग्ज़ाम पोस्टपोन करनी पड़ी। मेरा आपके चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को ये अश्योरेंस है और उन सबको ये मेरी तरफ से एक कमिटमेंट है कि एक भी बच्चे को
हॉल टिकट से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपना नंबर भी इस बार कॉल सेंटर में दूंगा कि अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा रह जाता है तो आई एम देयर स्टैंडिंग, अवर होल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंडिंग। 50 कुछ सीटर, प्रॉब्लम आता है तो नंबर रहेगा हेल्पलाइन पर? 50 seats numbers we'll provide, and we'll try to ensure daily reporting to the department and to everybody to ensure that compliance is done. And I am pretty sure that not even 1% people will be required. They will face the situation to file any problem or that, and 100% candidate will have fair opportunity without any problem. I assure that. त्यामुळे हे होते न्यासा कंपनीचे डिरेक्टर. त्यांनी सांगितलं की ज्या प्रकारे ही सगळं परीक्षा पुढे ढकलावी लागली, हे सगळं प्रकरण आपण जर बघितलं तर या सगळ्या प्रकरणामध्ये ते स्वतः न्यासा कंपनीकडनं माफी मागतायत. शिवाय हे जी सगळं परीक्षा पुढे ढकलावी लागली त्याला सुद्धा ही कंपनी जबाबदार असल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलं. आणि पुढची जी परीक्षा जी येऊ घातलेली जे डेट्स आलेले आहेत त्या परीक्षेसाठी न्यासा कंपनी पूर्णपणे तयार आहे. सोबतच उमेदवारांनी चिंता करू नये आणि परीक्षेला सामोरं जावं असं सुद्धा त्यांचं म्हणणं आहे. कॅमेरामन श्रीकांतसह वेदांत नेब, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.